दोस्तों, मैं मनोज कुमार कंपटीशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर वे सारे क्वेश्चन बताता हूं जो नए पैटर्न पर आधारित हैं और जिनके आगामी एग्जाम्स में आने की काफ़ी संभावना है। तो देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मूव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज टाइम एंड वर्क के सीरीज में चौथा वीडियो है, जिसका पहला क्वेश्चन है, महेश किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगाता है, जबकि किशोर उसी काम को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगाता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? ऑप्शन है 60%, 50%, 30% और 40%। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के मैंने 3 वीडियो करा दिए हैं और उसमें क्वेश्चन काफ़ी तरह के करवाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा तो इस मैथ को काफ़ी सरलता से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। केवल 1 या 2 लाइन में मैथ बन जाएगी। तो दोस्तों, सीधे सॉल्यूशन पर चलते और देखिए कितनी आसानी से मैथ बनती है। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन। दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन कि महेश अकेले काम को करने में कितने दिनों का समय लेता है? 18 दिनों का समय लेता है। महेश काम को अकेला करने में कितना दिनों का समय लेता है? 18 दिनों का समय लेता है। जबकि किशोर इसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेता है? वो 36 दिनों का समय लेता है। तो 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? 36। आप निकाल के देख लेना। 18 और 36 का एलसीएम 36 ही होगा। टेक्निक याद रखेंगे, अगर छोटा संख्या से बड़ा संख्या पूरा कट जाए तो बड़ा संख्या ही एलसीएम होता है। 18 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे जो 36 होगा? तो फ्रेंड्स 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स। 36 का टेबल कितना पढ़ेंगे जो 36 होगा? तो फ्रेंड्स 1 टाइम। तो एक दिन का काम 2 और 1 कितना काम हुआ? 3 काम। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में को क्या बोला है? क्वेश्चन दोनों कितने दिनों तक काम करते हैं? 6 दिनों तक काम करते हैं। तो 3 को 6 से इंटू करेंगे, कितना काम आ जाएगा? 18 काम। और आपका टोटल काम कितना था? 36 काम। तो शेष काम का प्रतिशत, शेष काम का परसेंटेज क्वेश्चन बोला है। तो 36 में से 18 को आप माइनस कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा कितना से इंटू करना पड़ता है? 100 से इंटू करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना काम था आपका? 36 काम था। तो 36 में से 18 गया, कितना बचेगा? 18। ये समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ फ्रेंड, नहीं तो मैं तो एक लाइन में बन जाता है। 36 में 18 गया तो 18 बचा, इंटू 100 बाई 36 कितना बार में? 2 टाइम्स। और 2 का टाइम टेबल कितना टाइम्स? 50 टाइम्स। यानी कितना काम बच जाएगा? 50%। तो देखा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, एक बार फिर से समझ लें एकदम आसान तरीके से। महेश काम को कितने दिनों में अकेला कर लेगा? 18 दिन में। किशोर कितने दिनों में कर लेगा? 36 दिनों में। तो 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36। 18 का टेबल कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। 36 का टेबल 1 टाइम। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना काम आएगा? 3 काम। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। जबकि क्वेश्चन कितना बोला है कि दोनों 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 6 को 3 से काम करेंगे कितना?
इंटू 18 काम आ जाएगा। अब शेष काम कितना बचेगा, 36 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 18 इंटू 100 परसेंटेज में लाना था, इसलिए टोटल वर्क कितना परसेंट आया, 50%। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पूरा मैथ आसानी से समझ में आ गया होगा और वीडियो को पॉज करके आप इसको फिर से बनाने का कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा, पर्सनली समझा दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह से टेक्निकली मैथ आप लोग के लिए लाता रहूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में सफलता जरूर मिले। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है। यदि एक साथ वे 14 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं तो बी द्वारा अकेले कार्य करने में कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शंस हैं 40 दिन, 35 दिन, 21 दिन और 42 दिन। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, तो मैं फिर से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, केवल ट्रिक का कमाल है। आप देखेंगे कि मैथ कितना आसानी से बन जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है, यानी ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए और बी, एकदम देखिए ट्रिक देखिए फ्रेंड कि कितनी आसानी से बनती है। ए की क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी 1 है तो ए कितना है, 2 गुना है। दोनों का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, 2 होगा। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 होगा तो फ्रेंड 1 टाइम। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 2 होगा तो फ्रेंड 2 टाइम। दोनों साथ साथ काम करते हैं तो 2 और 1 3। एक दिन में कितना काम करते हैं वो लोग दोनों, 3 काम करते हैं। और फ्रेंड्स काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं, 14 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो 14 दिनों में यानी 14 डेज में टोटल काम कितना होगा, 3 को 14 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 42 काम। टोटल काम कितना निकल गया, 42। अब क्वेश्चन कहता है बी कितना समय लेगा, तो बी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय क्या होगा फ्रेंड, 42 और बी की क्षमता कितनी थी, 1, यानी कितना दिन, 42 डेज। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैथ बन गई है, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन बोला था ए की क्षमता बी से दुगनी है, मैंने वही किया। ए की क्षमता बी के जगह पर 1, ए की जगह पर 2, एलसीएम 2 हो गया। 2 का टेबल कितना पड़े, जो 2 होगा तो 1 टाइम। 1 का टेबल 2 टाइम, दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना हुआ, 3 काम। 14 दिनों तक उन लोगों ने 7 काम किया था, यानी 14 दिन में काम खत्म कर दिया। तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना काम, 42 काम। तो बी द्वारा लिया गया समय तो 42 और कितनी इसकी क्षमता थी, 1 थी। तो 42 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना डेज, 42 डेज। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स देखा कितना ट्रिकी मेथड से मैथ को सॉल्व कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गई, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 3 है,
ए और बी एक साथ किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इस काम को 43.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी तथा ए इसी काम को मिलकर 52.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शंस हैं 155, 150, 156.25 और 162.53। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और ये ट्रिकी भी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे आप कि ये मैथ बनाने में किस तरह से इस टाइप को मैथ को बनाना चाहिए और इस मैथ को अच्छा से बार बार करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन में क्या है फ्रेंड्स, क्या बोला है? ए प्लस बी कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है? 35 डेज में। उसके बाद फ्रेंड्स बी और सी दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 43.7 पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 25 का टेबल कितना और पढ़ेंगे? 4 टाइम्स और 25 का टेबल 1 टाइम, फिर 7 टाइम्स एंड कितना? 5 टाइम्स। कहने का मतलब 175/4 किसके लिए आ गया है? बी प्लस सी के लिए आ गया। थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सी और ए दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं? 52.5। पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। कहने का मतलब 105 बाई कितना? 2। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे? 35, 175 और 105 ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 35, 175 और 105 तीनों का एलसीएम कितना होता है? तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 525। कितना आएगा फ्रेंड्स? 525। अब देखते हैं यहाँ पर जो स्टेप बनती है 35 का टेबल कितना वो पढ़ेंगे? जो 525 आएगा। तो फ्रेंड्स 35 का टेबल आप कितना वो पढ़ेंगे? 15 टाइम्स। अब यहाँ पर कहता है कि 175 का टेबल कितना वो पढ़ेंगे? जो 525 होगा। तो फ्रेंड्स 175 का टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे, सॉरी 175 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 525। लेकिन 3 बार में आएगा 525, लेकिन यहाँ नीचे कितना है? 4 है। तो 3 को 4 से क्या करेंगे आप? इंटू कर देंगे। 3 4 जा 12। जब भी ऐसा स्टेप रहे तो नीचे से जो नंबर कैंसिल होकर आता है उसको इंटू किया जाता है। अगला स्टेप है 105 यानी 105 यानी 105 का टेबल कितना वो पढ़ेंगे? जो 525 होगा। तो फ्रेंड्स 5 बार पढ़ेंगे, लेकिन नीचे कितना है? 2 है। तो 5 2 जा कितना होगा? 10। दोस्तों तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस बी प्लस कितना? सी। और यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 37/2। लेकिन आपको निकालना किसका काम है फ्रेंड्स? सी का काम निकालना है। तो सी का काम निकालने के लिए देयरफॉर सी इजकल टू 37/2 माइनस ए प्लस कितना? बी। अब देखते हैं
37/2 और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू कितना रहा है 15 माइनस 15/1, तो c इजकल टू 37 माइनस 2 का टेबल 15 बार करेंगे तो कितना आएगा 30/2, यानी 7/2 किसके लिए, c के लिए आ गया। अब आपका समय निकालना है, तो कितना समय लगेगा किसको, c को। तो टोटल वर्क कितना था 525 डिवाइडेड बाय 7, और नीचे से 2 घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 75 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 150 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये मैथ थोड़ा सा टफ है, आप इसको गौर से एक बार फिर से देख लें। a प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन 35 दिन में काम कर रहे थे, b प्लस सी 43.75, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, कैंसिल किया तो 175/4 आ गया। अब यहाँ पर c प्लस ए 52.5 था, पॉइंट हटाया में नीचे 10 हो गया, 105/2 मिल गया आपको तीनों का, यानी 35, 175 और 105। नीचे वाला का नंबर का एलसीएम नहीं लेते हैं, 35, 175 और 105 तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 525। 35 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे जो 525 होगा, तो 15 बार। 175 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 525 होगा, तो 3 टाइम्स। लेकिन नीचे आपका कितना है 4 है, तो 3 को 4 से इंटू कर दिए कितना मिलेगा 12। यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला स्टेप है 105 का टेबल कितना पढ़ेंगे जो 525 होगा, तो ए आप पढ़ेंगे 5 टाइम्स, लेकिन नीचे कितना है 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 37। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड किया गया तो 2a प्लस बी प्लस सी आया, लेकिन मुझे निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो 37 a इंटू में इधर जाएगा तो डिवीजन में। अब हमको केवल c का काम चाहिए, तो 37/2 में से a प्लस बी का वैल्यू आपका कितना है 15 है, माइनस कर देंगे और समय निकालने के लिए टोटल वर्क को 7/2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मैथ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप फिर से बनाएं इसको, और जहाँ दिक्कत है उसको बात देखें। दोस्तों देखेंगे कि आपको मैथ ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले करने में 8, 9 और 12 दिनों का समय लेते हैं। सी अकेला काम शुरू करता है और 1 दिन बाद बी इसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ये काम के साथ जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया है, और आशा है कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आए तो इसी टाइप का क्वेश्चन में भी चांस पूछा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मैथ को मैं काफ़ी टेक्निकली और ट्रिकी मेथड से बनाऊंगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं सबसे पहला काम सॉल्यूशन क्या बोला है फ्रेंड्स। ए अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा 8 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में करेगा 9 दिनों में। और सी अकेला कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में। फ्रेंड्स तीनों का एलसीएम कितना होता है 8, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 72। फ्रेंड्स आप चाहे तो एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। 8 का टेबल कितना पड़ेगा जो 72 होगा फ्रेंड्स, तो 9 टाइम्स। 9 का टेबल कितना पड़ेगा जो फ्रेंड्स 72 होगा 8 टाइम्स। और 12 का टेबल कितना पढ़ेंगे 6 टाइम्स जो 72 हो जाएगा। दोस्तों
अब क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के आधार पर बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि सी काम शुरू कर देता है और एक दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। तो सी एक दिन का काम, टेक्निक देखिएगा फ्रेंड्स, एकदम मैथ सिंपल बनेगा। सी एक दिन में कितना काम कर लेगा? 6 काम। एक 6 काम खत्म हो गई, 6 काम चलो माइनस किया मैंने, तो 72 में से 6 गया, कितना बचेगा फ्रेंड्स? 66। अब आया सेकेंड दिन की बारी, तो सेकेंड दिन बी काम में जुट जाता है और 2 दिनों तक काम करता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 दिन काम करने के बाद ए जुटता है। तो 2 दिनों तक काम किया इन्होंने और 2 दिनों तक इन्होंने भी किया। तो 8 टू जा 16 और 6 दूना कितना हो गया? 12। तो 16 और 12 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। 28 काम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 28 काम खत्म हो गया है। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा फ्रेंड्स? 8। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3, 38। अब दोस्तों, अब इसके साथ साथ अब ए भी जुट गया, तो ए 9 और 8 17 और कितना? 6। तो कितना हो गया? 17 और 6 23। यानी तीनों मिलकर के, ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 23 काम, यानी 23 काम। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो समय क्या लगेगा? तो समय इक्वल टू, पहला सी एक दिन का काम किया था, बी और सी दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किए? 2 दिनों तक काम किए। अब 38 काम बचा हुआ है और यहाँ पर कितना? एक दिनों का काम कितना है? 23। तो फ्रेंड्स 1 + 2 और 23 38 को 28 से डिवाइड 23 से डिवाइड करेंगे, 1 + 15/23। तो दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 1 कितना? 4। 4 इंटीग्रल 15/23 डेज, यानी आपका डी नंबर इज द राइट आंसर। देखा दोस्तों, कितना सिंपल और आसान तरीके से मैथ का सॉल्यूशन हो गया। एक बार फिर से समझ ले फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है। ए 8 दिन में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में काम करता है। तीनों का एलसीएम 72 हो गया। क्वेश्चन बोला है कि सी काम शुरू करता है और एक दिन काम करता है, तो सी एक दिन में कितने काम कर रहा था? 6 काम। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद दूसरा दिन बी ज्वाइन करता है, तो और 2 दिनों तक काम करता है, तो 8 × 2 16 और उसके साथ साथ सी भी 2 दिन तक काम करता है, तो 6 दूना 12, दोनों को जोड़े कितना हो गया? 28। तो पहले 6 माइनस किया था, फिर उसमें 28 माइनस किया, कितना बच गया? 38। अब समय निकालने के लिए एक दिन पहले सी का, 2 दिन ए बी और सी का, और फिर थर्ड डिवीजन से। देखा दोस्तों, कितना आसानी से बन गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को मैं काफ़ी आसान और सिंपल तरीके से करवा रहा हूं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इतना मेहनत के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक आपको कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम को 3 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है, तो बी बचे हुए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शंस हैं 18 दिन, 9 दिन, 10 दिन और 12 दिन। दोस्तों काफ़ी सिंपल मैथ, काफ़ी आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। और बात फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाकी जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल 1 से लेकर 3 तक वीडियो आप देख लें,
ताकि उससे आपको और आसानी होगी। साथ साथ सभी डिस्क्रिप्शन में साइंस, मैथ, जीके, जीएस के वीडियो के प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं, आप उन्हें भी देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पर भी कंपटीशन ज्ञान चैनल नाम से सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधा सॉल्यूशन पर फ्रेंड्स। क्या बोला है? ए किसी काम को 12 दिन में, ए कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में? 16 दिनों में। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है फ्रेंड्स? 4 कॉमन हो गया, 3 4 जा 12 और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना? 48। फ्रेंड्स, 12 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे जो 48 होगा? तो 4 टाइम्स। 16 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे जो 48 होगा? 3 टाइम्स। तो और क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किया? इन्होंने 3 दिनों तक काम किया। तो एक दिन में 4 और 3 कितना हो गया? 7 × 3, यानी आपका टोटल काम 21 काम 3 दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर दिया। तो 48 में से 21 को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया कितना? 27। अब क्या बोला है कि बी काम छोड़ देते, सॉरी ए काम छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को कितना दिन में कर लेगा? तो देयरफॉर समय इक्वल टू 27 और बी एक दिनों में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, 3। तो 3 9 जा 27, 9 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखा दोस्तों, कितनी आसान तरीके से मैथ बन गया और कितनी ट्रिकी मेथड से बन गया। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका मैथ कम से कम समय में बहुत ही आसान तरीके से बना दूँ ताकि आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में साइंस, जीके, जीएस, मैथ की वीडियो के प्लेलिस्ट दिए गए हैं, आप उन्हें भी देखें और आप उससे लाभान्वित हों। इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कंपटीशन ज्ञान चैनल सर्च करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम।